नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। उत्तराखंड में एक बार भाजपा ने 5 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे उत्तराखंड में हरिद्वार और गढ़वाल सीट के लिए आश्वस्त थे कि परिणाम उनके पक्ष में होने, लेकिन कान्हा क्या कमी रह गई, क्या कहा जा सकता है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा के 400 पार के नारे को लोगों ने कंडम कर दिया और अब 400 पार वालों के लिए 273 भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटों पर बड़े अंतर से हराने पर कहा कि उनके आकलन से परे हैं, जिसकी वे समीक्षा करेंगे कि आखिर कहां कमी रह गई। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी ने अपनी इस प्रचंड जीत पर जनता का आभार जताते हुए कहा कि वे हरिद्वार लोकसभा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वे हरिद्वार लोकसभा में शहरी क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों में किसानों की समस्या को अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में 2024 का यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। धन्यवाद करता हूं हरिद्वार लोकसभा के हमारे तमाम मतदाताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सपोर्ट किया है और सांसद के रूप में मुझे यहाँ से भेजने का निर्णय लिया है। मेरे पास उनके लिए ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं किस ढंग से उनका आभार प्रकट करूं। मेरे लिए बड़ा कुछ भावनात्मक सा भी ये अवसर है। कई स्थानों पर जो अपेक्षा थी, अपेक्षा से भी बहुत अच्छा मतदान यहाँ पर मेरे पक्ष में हुआ है, पार्टी के पक्ष में हुआ है। मैं उन तमाम भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और उनको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी ओर से कोई भी ऐसा काम न हो कि हरिद्वार लोकसभा के मतदाताओं को कहीं पर भी शर्मिंदगी महसूस हो। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन जिस तरह से 5 लाख का टारगेट रखा गया था तो कमी कहाँ रह गई, क्योंकि मार्जिन 5 लाख पार होना था। टारगेट रखा जाता है, एक टारगेट रखा जाता है कार्यकर्ताओं के लिए, थोड़ा उत्साह के लिए भी होता है और थोड़ा एक रणनीतिक भी विषय होता है। और इसलिए जो हमारा अनुमान था, हम लगभग उसी के करीब पहुंचे हैं। जरूर जो कुछ दलों से हमको अपेक्षा थी कि वो कुछ वोट लेकर जाएंगे, वो इस बार बहुत ज़्यादा सिमट गए हैं, बहुत ज़्यादा संकुचित हो गए हैं या वो कहीं तक पहुंच ही नहीं पाए जनता तक। तो उसके कारण थोड़ा सा मत प्रतिशत में अंतर पड़ा है। रावत जी, लगातार तीसरी बार भाजपा के कैंडिडेट को विजय मिली है हरिद्वार से, ये कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं? बहुत बड़ा विश्वास है जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये विश्वास है जनता का कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास इन 10 सालों में हुआ है उसको और आगे बढ़ाएगी और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विकसित भारत के लिए मतदान करना है। और विकसित भारत का जो विजन है वो विजन 2047 है, यानी कि भारत की आज़ादी के जब 100 साल होंगे तो हमारा भारत कैसे होगा, उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये 2024 का चुनाव। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी हरिद्वार को लेकर, किस तरह के काम करने हैं? देखिए, हमारे यहाँ कुछ शहरी क्षेत्र है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रों की जहाँ ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है, कंजेक्शन है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान भाई हैं। तो हमारी प्राथमिकता जो हमारे किसान भाई हैं, उनको जो खेती को जो नुकसान पहुंचता है, चाहे जंगली जानवरों से होगा, भूमि कटाव के कारण होगा या जल भराव के कारण होगा, मेरी कोशिश होगी कि उनको मैं प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाऊं। क्योंकि किसान जो उत्पादन करता है वो उसके अपने लिए नहीं होता है। हमारे भारत में किसान को ग्राम देवता कहा गया है। देवता यानी कि जो सबकी चिंता करता है, और इसलिए उन देवताओं के लिए मेरी भरसक कोशिश होगी कि मैं उसके लिए काम करूं। शहरों में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको सुधार करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करेंगे। खनन को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, किसान भी परेशान है, स्थानीय लोग भी परेशान है। इस पर मैंने काफ़ी कुछ कल बोला है जी, और
फिर मैं इसके बारे में कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा। अधिकारियों को कुछ कहना चाहेंगे हरिद्वार के अधिकारी? नहीं, समय पर आप इंतजार कीजिए। अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन ये लगता है कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर भाजपा, हमको उम्मीद थी कि हम हरिद्वार और पौड़ी में अच्छी टक्कर देंगे, जीतेंगे, लेकिन कहीं कुछ कमियां रह गई, कुछ कमियां रह गई। क्या वजह मान रहे हैं? अब इसको वजह कुछ क्या माना जा सकता है? कुछ अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीत रही है और 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में हजारों वोटों से हार जा रही है। क्या उसको कहा जाए, क्या भावना बनाई, क्या विश्लेषण किया जाए? राष्ट्रीय स्तर पे जो रुझान आ रहा है, 400 पार का एक नारा दिया था, वो नारा लोगों ने कंडेम कर दिया। अब तो 400 पार वालों के लिए 273 का आंकड़ा पार करना जो है महाभारत हो गया है। अब वो 225-30 के करीब में सिमट जा रहे हैं। इंडिया को बहुमत मिल रहा है, हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा। भाजपा कमजोर होगी, इससे लगता है आपको मोदी जी का कद कुछ कमजोर होगा? ये तो कोई भी कैलकुलेशन लगा सकता है। जो 400 पार की बात कर रहे थे उनको, तो मोदी की गारंटी थी, वो गारंटी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने गारंटी को रिजेक्ट कर दिया, इतने उनके कैंपेन को रिजेक्ट कर दिया। बल्कि 2 राउंड में वो अपने लोकसभा क्षेत्र से भी हारे। जनता ने वहाँ भी उनको चेतावनी दी है। तो जनता अहंकार किसी का नहीं रखती, ये अहंकार की भी हार है। ये एनडीए की हार नहीं है, अहंकार की भी हार है। और इंडिया गठबंधन, इंडिया के साथ लोग भावनात्मक रूप से जुड़े और लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया और संविधान की रक्षा की। रावत जी, जिस तरह से यूपी का ट्रेंड आया है, सपा एक तरफ पुनर्जीवित से जैसे होती दिखाई दी है, 5 सीट से 35, कांग्रेस भी 8 सीट पे, और जिस तरह से अमेठी का परिणाम आता दिखाई दे रहा है, ये सब बहुत उत्साहजनक है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल का मतलब है, कांग्रेस या लोकतांत्रिक पार्टियों के वर्चस्व का मतलब है, बहुत बड़ा अर्थ है उस बात का। और उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की ताकतों से छीनना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो क्या योगी जी का जो चल रहा था झंडा वहाँ पे वो बुलंद नहीं हो पा रहा है? उनको लॉक स्टॉक बैरल लोगों ने उनकी गारंटीज को रिजेक्ट कर दिया और उनकी बातें लोगों ने को पसंद नहीं आई। अब अभी जहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार अच्छी टक्कर में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ भी अंतर वोटों का बहुत कम है। तो इससे लगता है कि लोगों ने परिवर्तन के लिए निर्णायक मत दिया। उसमें उत्तराखंड को छोड़ दीजिए, और मगर